वालेकुम सलाम। मैं आज वापस जा रहा था, आपको खुदाफिज कहने आया। ठीक है, पहुंच जाओ तो बता देना। ठीक है, खुदाफिज। खुदाफिज। पापा से कह दीजिएगा कि मैं रुमैसा से निकाह करने के लिए तैयार हूं। पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। माहम की तबीयत तो ठीक है ना? जी। बैठो। पापा, मैं ज़ीशान से शादी नहीं करना चाहती। ज़ीशान ने तुमसे कुछ कहा? नहीं पापा, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। बस शादी नहीं करना चाहती। तुम बहुत कम उम्र हो, जज्बाती भी हो। जिंदगी की बहुत सी बातें तुम अभी समझ नहीं सकती हो। शादी एक बार होती है पापा, हो चुकी। मैं नबील की जगह किसी को नहीं दे सकती। तुम सारी जिंदगी नबील के नाम के सहारे नहीं गुजार सकोगे। गुजारना चाहो तो भी नहीं गुजार सकोगे। पापा, माम है मेरे पास, वो मेरे लिए काफी है। मैं उसके सहारे जिंदगी गुजार लूंगी। और माहम किसके सहारे जिंदगी गुजारेगी? आप सब है ना? हम हमेशा तो साथ नहीं होंगे। खुदा ना खास्ता कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा और माहम का क्या होगा? तुमने ये सोचा है? अगर पापा ज़ीशान और रबिया का घर नहीं तोड़ सकते। रबिया ने तो खुला के लिए केस फाइल कर दिया और मैं ज़ीशान से तुम्हारी शादी का फैसला कर चुका हूं। ज़ीशान भी तैयार है। इस घर में ज़ीशान से शादी किए बगैर तुम्हारा रहना बहुत मुश्किल है और फिर माहम के मुस्तकबिल का सवाल है। मैं जानता हूं ये फैसला बहुत मुश्किल है, तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, ज़ीशान के लिए भी, सब घर वालों के लिए मुश्किल फैसला है। लेकिन इसके सिवा और चारा नहीं है कोई भी। ज़ीशान इस हफ्ते आ जाएगा और हम सादगी से तुम्हारा निकाह कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
बहुत अच्छा फैसला किया वैसे तुमने। मैंने फैसला किया, इतने दबाव में मैं था तुम्हें अंदाजा भी नहीं। और फिर जब रबिया ने इस तरह खुला ले ली तो मेरे पास रेजिस्ट करने का ऑप्शन नहीं था। रबिया ने बहुत बेवकूफ़ी की वैसे। जब तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे तो उसको तुम्हारा साथ देना चाहिए था ना। छोड़ो यार, मुझे इस मामले में और बात नहीं करनी। मैं पहले इसके बारे में बहुत सोच चुका हूँ। तुम कोई और बात करो। कई लोगों को ऐसी शादियां करनी पड़ जाती हैं और कई दफा ऐसा होता है कि ऐसी शादियां बहुत अच्छी रहती हैं। तुमने मुझे बताया था कि नबील ने उस लड़की की खातिर अपनी फैमिली से लड़ के लव मैरिज की थी। कुछ तो देखा होगा ना नबील ने उस लड़की में। चले मुबारक हो आपको, जायदाद तो आपकी बच गई जिसकी दिन रात टेंशन थी आपको। जायदाद का झगड़ा शुरू होता ना तो ये सिर्फ तुम्हारे पापा का मसला ना होता, तुम सबके ऐश खत्म हो जाते, फैक्ट्री का बंटवारा हो जाता। फैक्ट्री में वो अपना हिस्सा उसके नाम करके गया है भाई। मुझे तो इस बात की हैरत होती है कि नबील कैसे सब कुछ उसके नाम कर गया। हम खूनी रिश्ते थे उसके, हमें वसीयत में कैसे भूल गया वो। हर आदमी जिंदगी में कुछ गलतियां जरूर करता है, चाहे वो नबील की तरह समझदार आदमी ही क्यों ना हो। हसन की बात बिल्कुल ठीक निकली। वो मुझे हमेशा कहता था कि तुम्हारे भाइयों को कोई मोहब्बत वगैरह नहीं है तुमसे। जब अपनी बीवियां और औलादें सामने आएंगी ना तो ना बहन याद रहेगी ना बहनोई। और मैंने ये भी देख लिया कि मेरे सबसे चहीते भाई ने मेरे साथ क्या क्या किया, जिसपे मैं जान छिड़कती थी। और बाकी दोनों से तो मुझे वैसे ही कोई उम्मीद नहीं है। अब तुम अपने मियाँ के अखबार जरी सुनाने मत बैठ जाओ मुझे। अगर उसकी बीवी के भाइयों ने उसके लिए कुछ नहीं किया तो उसने खुद अपनी बीवी के लिए क्या कारनामे अंजाम दिए। पता नहीं मेरी जिंदगी भी क्या बन गई है। सितारे ढूंढते ढूंढते मैं तो जैसे आसमान की तारीकी की भूल भुलैयों में कहीं फिर रही हूं। रोशनी है कि नजर ही नहीं आती, रास्ता है कि जैसे मुझसे छुपता फिर रहा है, और जिंदगी है कि मुझे आंखों पर पट्टी बांधे चलाए जा रही है। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपने तरीके से गुजारना चाहता हूं। देखो तुम्हें मसला होना हो, लेकिन अगर घर वाले इतना नाखुश होकर तुम्हारे इस रिश्ते को कबूल करेंगे, तुम्हारी बीवी के लिए मसले पैदा करेंगे। तो मैं किस मर्ज की दवा हूं? अगर खानदान की मर्जी के खिलाफ शादी कर सकता हूं तो खानदान में बीवी की इज्जत भी करवा सकता हूं। एक कागज पर 3 दस्तखत की बात है और बस। तुम्हें कोई ये तो नहीं कह रहे हम कि इसको बीवी बनाकर अपने साथ ले जाओ। खानदान के लिए कुर्बानी मांग रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं।
तो मुझे मटीरियलिस्टिक कह लो या रियलिस्टिक, लेकिन सच ये है कि आजकल बहुत सारी चीजें देखकर मोहब्बत होती है और रिश्ते भी बहुत सारी चीजें देखकर ही बनते हैं। सर मैं अपने क्वार्टर जाऊँ, रात बहुत हो गई। ठीक है, तुम जाओ। आप अभी और बैठेंगे? नहीं, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, बस तुम इस वीकेंड आ जाओ घर। अब क्या जरूरी काम है आपको? जिंदगी हमारे साथ ये क्यों करती है? आज ना जिशान साहब आ रहे हैं घर। शादी के बाद तो पहली दफा आ रहे हैं ना? इसे कहते हैं जी किस्मत। पहले उनको नबील साहब मिल गए और अब जीशान साहब। और सोने पे सुहागा तो देखें, जीशान साहब की बीवी पहले ही छोड़ के चली गई उन्हें। जीशान उसको कौन सा अपने साथ लेकर गया है? जब से निकाह कर गया है वापस ही नहीं आया। वैसे कह तो आप ठीक रही हैं। बेगम साहिबा बता रही थी कि उस दिन से फोन भी नहीं किया उनको, लेकिन 2-4 हफ्ते का गुस्सा है। फिर देखिएगा साथ ले जाएंगे रुमैसा बाजी को। फिर तो रुमैसा बाजी के ऐश ही ऐश होंगे। ऐश तो जीशान के होंगे। नबील की लाखों की जायदाद, बना बनाया घर, लाखों का अकाउंट, लॉटरी निकल आई है जीशान की। हाँ ये बात भी ठीक है। वैसे मैंने तो जी आपसे कहा था कि वलीद साहब की शादी करवा देती। एक कोने में पड़ी रहती, आपका क्या जाता? आपके तो ठाट हो जाते ना इतने बड़े घर में। कई दफा मुझे भी ये ख्याल आया था, लेकिन मेरे सास और ससुर बड़े चालाक हैं। उन्होंने ये कहाँ होने देना था। हमारे भी कुछ दिन फिर जाते। वैसे मैं तो जी हर वक्त ये सोचती रहती हूँ कि पता नहीं जीशान साहब को रुमैसा बाजी और हसन साहब के चक्कर का पता भी है कि नहीं। रुमैसा बाजी, बेगम साहिबा कह रही हैं आप अपना सामान लेकर ना जीशान साहब के कमरे में शिफ्ट हो जाएं। अच्छा, जब आप सामान पैक कर लेना तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा, मैं आकर ले जाऊंगी। ठीक है? ऐसे रुमैसा बाजी, एक बात बोलूं आपको, आपकी ना किस्मत बड़ी अच्छी है। तो अब ये जगह छोड़नी पड़ेगी मुझे। खुदाया, ये तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। यहाँ खड़े होके नबील के साथ में सुबह का सितारा देखा करती थी। उसे ढूंढने के लिए जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी मुझे। यहाँ खड़े होके मैंने जितने सितारे देखे हैं जिंदगी में कभी नहीं देखे। और अब इसके बाद जिंदगी में दोबारा कभी सितारे नहीं देखूंगी मैं। ना सुबह का सितारा देखूंगी। आसमान को भी वैसा ही वीरान और तारीख हो जाना चाहिए जैसी मेरी जिंदगी है। रुमैसा बाजी, मैं अभी माहम को ले जाती हूँ, बाद में ये सब चीजें ले जाऊंगी। ठीक है? कर्टन्स पसंद नहीं आए तो चेंज करवा देता हूँ। नहीं, बुरा तो नहीं कहा मैंने। फिर भी अगर तुम्हें अच्छे नहीं लगे तो चेंज कर लेते। नहीं, अच्छे हैं। एक मिनट, ये देखिए मैं क्या लाई। ये क्या है?
अरे वाओ, अच्छा है ना? बहुत प्यारा है। हम इससे यहाँ लगाएंगे, ठीक है? अच्छा लग रहा है, दोनों मैच करें। बस एक एडिशन बाकी है। अब ठीक लग रहा है। मेरे अलावा दुनिया में किसी दूसरे मर्द के साथ अच्छी नहीं लगोगे। क्यों? क्योंकि मेरी तरह तुम्हें कोई चाह ही नहीं सकता। कोई चाह सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। जिंदगी हमारे साथ ही क्यों करती है? ज़ीशान जब से गया एक दफा भी फोन नहीं किया उसने। आपसे कोई राब्ता किया उसने? मुझसे भी कोई राब्ता नहीं हुआ उसका। पहले तो तकरीबन हर रोज फोन किया करता था। ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी अपसेट है इसलिए जरा रिएक्ट कर। कुछ वक्त गुजरेगा ना तो फिर उसकी समझ में आ जाएगी कि हमारा फैसला खानदान के लिए कितना बेहतर था। मैं सोच रही थी कि उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढना शुरू कर दूं। मैंने अपनी फ्रेंड्स को कहा इस बारे में। इतनी जल्दी वो तैयार हो जाएगा शादी पर? तो और क्या, उसको बिठा छोड़ेंगे ऐसे ही कि वो वहां बैठा रहे हम सबसे खफा होके। ठीक है, तुम उससे बात कर लो, हो सकता है उसकी कोई पसंद हो। उससे क्या बात करनी है? आपको तो पता है रबिया से निकाह करवाने के लिए मुझे कितना वक्त लग गया था। फिर भी पूछना तो जरूरी होता है। पूछ लूंगी उससे, लेकिन इससे पहले कोई लड़की तो ढूंढ लूं उसके लिए। बस अब तुम यहीं बैठी रहना, बाहर मत निकलना। तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो सोच रही थी कि तुम आज भी मेरा फोन नहीं उठाओगे। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जैसा हो सकता हूँ वैसा हूँ। लेकिन आप बताएं, घर में सब कुछ ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। कितने हफ्ते हो गए ज़ीशान, तुम आए नहीं घर। मसरूफ था मैं। अब ऐसी भी क्या मसरूफियत? मसरूफ तो तुम पहले भी थे, लेकिन फिर भी घर आने के लिए टाइम निकाल लेते थे। हाँ, लेकिन अब नहीं निकाल पा रहा हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, बस तुम इस वीकेंड आ जाओ घर। अब क्या जरूरी काम है आपका? अब आओगे तो फिर बताऊंगी तुम्हें। मम्मी आप यही बता दें। अब क्या रुमैसा से शादी होने का ये मतलब है कि तुम घर आना ही छोड़ दोगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने आपको बताया भी है मैं मसरूफ हूँ। थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो आऊंगा जरूर आपके पास।
चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को भी बता दूंगी, वो भी पूछ रहे थे तुम्हारा। खुदा हाफिज। महा, पापा, पापा, महा, पापा बोलो। पापा, पापा। आप इनकी तरह लगती है ना? मम्मी तो लड़की ढूंढ रही है जीशान के लिए। क्या मतलब? शादी कराने के लिए। उसकी शादी तो हो गई ना। तुम्हें ये लगता है कि जीशान उसके साथ गुजारा कर लेगा? उसमें और नबील में बहुत फर्क है। वो खाली खूबसूरती को देख के अंधा नहीं होता। हाँ, वो सिर्फ पैसा देख के अंधा हो जाता है। पैसा देख के तो सभी हो जाते हैं। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? जहां भी तुम समझो। तब एक और शादी हो रही है जीशान साहब की। ये किसकी कॉल है जो तुम अवॉइड कर रहे हो? नहीं, वकील साहब के, जिनको एक दोस्त के काम पे लगाया हुआ था। तो क्या उसी सिलसिले में कोई बात करनी होगी, लेकिन मेरे से मूड नहीं हो रहा बात करने का। रमेशा बाजी, आज ना जीशान साहब आ रहे हैं घर। शादी के बाद तो पहली दफा आ रहे हैं ना? मैंने तो सुना है जी, बेगम साहिबा ने उन्हें खुद फोन करके बुलाया है, वरना तो वो अब भी नहीं आ रहे थे। आपको तो फोन करते हैं ना वो? मम्मी से जाके पूछो आज रात के खाने में और क्या क्या बनाना है। अच्छा जी, जाती हूँ। ये कौन है? इसको छोड़ो, ये बताओ कैसी लगी? कुछ बातें हैं जो कहना चाहता हूं। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। जीशान साहब आ गए जी। बेगम साहिबा कह रही है उनके लिए चाय बना दें। चाय तो मैंने पहले ही चढ़ा दी है, बस तुम जल्दी से बर्तन निकालो, अभी बन जाती है। रमेशा बाजी, ये माहम को आप यहाँ पे क्यों ले आई? खाना खिलाने के लिए। कमरे में जीशान परेशान होते हैं ना, इसलिए यहाँ ले आई। जीशान साहब कह रहे हैं जी उनके कमरे में से ना एक औरम को निकाल दें। हाँ तो निकाल दो। तो निकाल के रखे कहाँ? घर में जहां भी थोड़ी सी जगह वहां रख दो। मगर रुमैसा बाजी,
घर में तो कहीं भी जगह नहीं है। बेगम साहिबा ने ना खुद सारे घर की डेकोरेशन कराई है। वो तो एक चीज भी इधर से उधर नहीं होने देती। अगर उनकी नजर पड़ गई ना इकोरम पर तो हंगामा मचा देंगी वो। तो वहीं रखा दो जहाँ पहले था। पहले कहाँ? अच्छा, नबील साहब के कमरे में। ये शादी कर ले तो अच्छा है, कम से कम ये रोज का आमना सामने तो खत्म होगा। मम्मा 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 बुशरा, अमीर, अमीर, बुशरा कोई है? नेहा बेटा, सुबह सुबह खाना तो अच्छा होता है ना? मामा ने भी यही कहा है ना? चलो शाबाश। खाना है। मुझे फ्राइड एग नहीं बॉइल्ड एग चाहिए। अच्छा बेटा, मैं अभी ले आती हूँ। जब तक दूध पियो। शाबाश, दूध पियो दे। रोमैसो, माम कमरे में जाग गई, पहले उसे देख लिया कर। जल्दी जाग गई है, मैं देख लेती हूँ। मुझे जूस पीना है। ये लो शाबाश, पूरा पियो। सुबह से चाय मांगी हुई है, लेकिन मजाल है कि कोई काम वक्त पे हो जाए। चाय मैंने चढ़ा ली है, बस ला के देती हूँ 10 मिनट में। सुनो, नेहा को ब्रेकफास्ट करवा दिया ना? जी बस करवा ही रही थी। अच्छा सुनो, वलीद के बच्चों को पहले नहीं देखा करो, पहले नेहा को देख लिया करो। सारे मुलाजिम कहाँ हैं? मुलाजिम तो 9 बजे आते हैं। आपको कोई काम है तो मुझे बताते हैं। मुझे जो काम था वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्या काम है? यही कि माम कमरे में अकेली है, उसे देख लें प्लीज। मैं बस अभी आती हूँ।
ये देखो। ये कौन? इसको छोड़ो, ये बताओ कैसी लगी? कैसी है क्या मतलब? जैसी सब लड़कियां होती हैं वैसी? तुम्हारे लिए पसंद की है मैंने। पसंद नहीं है? आप मुझसे मजाक कर रही हैं ना? मजाक वाली क्या बात है इसमें? शादी तो करनी है ना तुम्हें। मेरा ख्याल है आप मेरी शादी करवा चुकी हैं। किस शादी की बात कर रहे हो? वो रुमेसा के साथ? बेटा तुम उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि तुम उस लड़की के साथ पूरी उम्र रहो। मैं और तुम्हारे पापा दोनों ने इस लड़की को पसंद किया है। तुम्हारी से शादी होगी, तुम उसको फिर अपने साथ वहां रखना। आपका मतलब है कि रुमेसा यहां रहेगी और मैं दूसरी बीवी को अपने साथ रखूंगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। वैसे अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम अपनी पसंद बता सकते हो मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। तो बस फिर ठीक है। ये लड़की बहुत अच्छी है, बाहर से पढ़ के आई, फाइन आर्ट्स, सुलझी, खूबसूरत और खानदान भी बहुत अच्छा है। आपने उसे मेरी पहली शादी के बारे में बताया? हाँ बिल्कुल बताया है मैंने। फिर भी वो एक बीवी के होते हुए मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि क्या बात है इसमें? इतना आला खानदान है हमारा, तुम इतने काबिल हो, कोई भी फैमिली हंस के अपनी बेटी दे देगी। तुम जरा इसको दोबारा देखो, अगर तुम्हें पसंद आ जाती है तो हम यहीं पे हाँ कर देते हैं। मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर सकता। अभी तो मैं रबिया को भी अपने जहन से नहीं निकाल पाया। तुम रबिया को अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हो? उसने तो मंगनी भी करवा ली अपनी। मंगनी? हाँ मंगनी, अगले माह उसकी शादी है। ला मैं कर देती हूँ। नहीं ठीक है, मैं कर लूँ। कब जा रहे हैं आप? अभी। मैं आपको खाना यहाँ ला दूँ? नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। कुछ बातें हैं जो कहना चाहता हूं। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। जी। मुझे मजबूर कर दिया गया था। मैं जानती हूँ। तो मुझसे कोई तवक्को नहीं रखना कि मैं माम के बाप का रोल अदा करूंगा, और ना ही उस हैसियत से कोई जिम्मेदारी पूरी करूंगा। और मैं अच्छा शौहर भी साबित नहीं हो सकता। मुझसे अच्छा शौहर बनने के लिए किसी ने कहा भी नहीं। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि किसी को मुझसे कोई शिकायत ना हो। हाफिज़। जब तुम जिंदा थे तू भी मेरा वाहिद सहारा। अब तुम चले गए हो तो भी तुम्हारा कमरा इसी तरह मेरे लिए पनाह का बना हुआ है।